हम कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। अगर कांग्रेस का एजेंडा हो तो बताओ, लेकिन कांग्रेस का ऐसा एजेंडा तो अभी तक आया नहीं। कांग्रेस का एक नेता ये वो खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बहन गेनी बहन ठाकुर जो चुनाव लड़ रही थी, हमारी सभा वहाँ पर हुई, 4 सभाएं हमारी हुई, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग थे और हमने खड़ा करके सबको हाथ उठवा करके शपथ ग्रहण कराया कि उसी को वोट देना। वो समझ गई, वो कांग्रेस में थी, उसने घोषणा कर दी कि अगर मैं चुनी गई तो मैं संसद में आवाज़ उठाऊंगी गाय की। लोगों ने उसको चुन दिया। गुजरात में कभी भाजपा कांग्रेस नहीं जीत रही थी, उसने गाय का प्रश्न उठाया, जनता ने उसको चुन दिया, वो संसद में आई और संसद में पहला भाषण उसने किया तो गौ माता की बात उसने उठाई। उसका अभिनंदन हम कर रहे हैं। बनासकांठा से गेनी बहन ठाकुर सांसद। भाई वही तो हम कह रहे हैं कि ये लाइसेंस देना, लाइसेंस रद्द करना, ये सरकार के हाथ में होता है। सरकार में बैठे लोगों को बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का अनादर नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ये देखिए, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी खाने की आदत में शुमार है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक के अनुसार यहाँ पर कानून बनेगा। यहाँ पर बहुसंख्या का अनादर नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी, देखिए यहाँ ये तो बोलो ही मत, यहाँ तो शेर के सवा शेर सदा से पैदा होते रहे हैं। पहले जो थे उससे बड़े हर क्षेत्र में बड़े बड़े आते रहे, सबका रिकॉर्ड टूटता रहा है। इसलिए ये कह देना कि बस यही अंतिम है, इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज़्यादा प्रौढ़ है। जो सच है वो कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहे हैं। सच्चाई जो है, एक्सरे मशीन क्या करेगी? सगा भाई अगर उसके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसके अच्छा दिखा देगी, टूटी हड्डी को जुड़ा हुआ दिखा देगी। एक्सरे मशीन का काम है कि चाहे कोई खड़ा हो, जो अंदर है वही दिखा दो। तो हम एक्सरे मशीन की तरह से काम कर रहे हैं, दुर्भावना से नहीं कर रहे हैं। योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, वो भी एक महंत रहे हैं, हम भी एक मठ के हैं, हमारा उनसे संबंध रहा है। लेकिन जो सच है जो सच है, जो झूठ है उसको कहना ही पड़ेगा हमको। सभी मंदिरों को बाहर से बना हुआ प्रसाद भगवान के सामने रखने में अब परहेज कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या आकर के भगवान के सामने भोग में रख देंगे कोई। इसलिए अपने मंदिर में अपने मंदिर की गौशाला बनाओ, वहाँ से दूध घी लाओ, उसी से भोग बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। अगर किसी मंदिर के महंत ने ऐसा निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य है, और बाकी मंदिरों को भी अनुकरण करना चाहिए।